दिस इज़ नरेन। आज हम लोग एक और बहुत अच्छी गणित में बात करने वाले एक बढ़िया टॉपिक पे बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बात करेंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से बात करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी क्लास पढ़ाई हैं, 6 क्लास से मैंने उठाया है ये टॉपिक। 6 क्लास में यहाँ से इंट्रोडक्शन होता है आपका डाटा यानी कि सांख्यिकी का, स्टैटिक्स का। देखिए इसको याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिक नहीं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए बेसिकली आज दुनिया जो चल रही है, इस बेसिकली चल रही है नहीं, सांख्यिकी आंकड़ों पे ही चल रही है। दुनिया में कोई भी चीज़ के बारे में बात कर लें तो सब आंकड़े ही बोलते हैं। शुरुआत से लेके आपकी मार्कशीट आंकड़े हैं, आपके जनगणना होती है आंकड़े होते हैं, मैच देख लीजिए उसमें आंकड़े होते हैं, किसी मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी आंकड़े होते हैं। अरे डेली जाइए आप रूटीन में देख लीजिए, संडे मंडे का आप जो रूटीन तय करते हैं, टाइम टेबल जो तय करते हैं, वो आंकड़े होते हैं। मतलब ये दुनिया जहाँ जहाँ सूचना होती है वहाँ वहाँ आंकड़े होते हैं, ठीक है। सूचना होगी तो आंकड़े होंगे, आंकड़े होंगे तो सूचना होगी। तो देखिए सांख्यिकी में क्या अध्ययन करना है हमें, चलिए बात करते हैं सांख्यिकी की। सांख्यिकी की बात करते हैं, गणित की शाखा है। देखिए एक चीज, अगर गणित नहीं होगी यार तब सांख्यिकी नहीं होगी। गणित का ही पार्ट है सांख्यिकी, ठीक है। इस चीज को चलिए कह रहे हैं कि आंकड़ों का संग्रहण, परिभाषा नहीं बदलती है, वर्ड्स नहीं बदलने हैं, परिभाषा आप अपने मन से नहीं बना सकते, बना सकते। संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण, उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाना जो है क्या है, सांख्यिकी। देखिए परिभाषा जो होती है उसमें कुछ डेफिनेट जो होते हैं, वो जैसे विज्ञान की जो परिभाषा है वो 3-4 वर्ड्स हैं, वो आने ज़रूरी हैं, ठीक है। इसलिए परिभाषा को वैसे ही रखना रहता है तो ज़्यादा उचित रहता है, ठीक है। तो संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन। पहले क्या करना है, आप चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए आंकड़े, फिर उसको सही से व्यवस्थित करके लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको वर्गीकरण कर लीजिए, उसके बाद उसको गुणों का अध्ययन कर लीजिए, का आकलन कर लीजिए, फिर, ठीक है। ये हो गई आपकी सांख्यिकी। अब बात कर लेते हैं आंकड़े, ठीक है। आंकड़े या फिर इसको डाटा या डेटा जो भी कहे, हम इंडियन लोग डाटा कहते हैं, डेटा कहा जाता है, ठीक है। तो डेटा होता क्या है, जब किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम लोग सूचनाएं इकट्ठा करते हैं उसको कह देते हैं हम लोग डाटा, या फिर क्या कहते हैं, आंकड़े, ठीक है। देखिए संख्याओं का वह संग्रह कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किया जाता है। आंकड़े किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ भी बिना सोचे समझे इतने सारे कितने वर्ग के बच्चों की उम्र बताइए, बच्चे कितने हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या व्यवसाय करते हैं। जब जनगणना होती है तो बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जिनको भरना होता है, तो वो एक डेफिनेट उद्देश्य से ही वो फॉर्म बनाया जाता है, उसके हिसाब से सरकार जो है डाटा तैयार करती है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, डेटा के लिए डेफिनेट जो होना चाहिए उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। ओके, आंकड़ों की विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए ये परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। आंकड़े सदिश समूह में एकत्रित किए जाते हैं। अगर किसी एक ही चीज़ को एकत्र कर रहे हो, मेरी उम्र एकत्रित कर ली तो क्या आंकड़ा हुआ, मेरे जैसे लाखों करोड़ों जब ज़्यादा होंगे, जनगणना में एक आदमी के थोड़े एकत्रित किया जाता है, तो ढेर सारे लोगों का किया जाता है, तो समूह में एकत्रित किया जाता है। सजातीय आंकड़े होने पर तुलना करके निष्कर्ष निकाल लेते हैं। सजातीय मतलब एक जैसे आंकड़े होने के लिए, ठीक है। जैसे एक गांव के लोग हैं, सब लोग कृषि कर रहे हैं तो कृषि कर रहे हैं, ठीक है। उससे आप तुलना करके अध्ययन कर लेंगे कौन अमीर ज़्यादा है, कौन गरीब ज़्यादा है, किसका परिवार लंबा है, किसका परिवार छोटा है, किसके वहाँ सरकारी नौकरी वाले ज़्यादा हैं, ये कर सकते हैं। आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि होती है, देख लीजिए, इसीलिए मैंने ये गणित की एक वो है शाखा, ठीक है। जो तथ्य संख्या में व्यक्त नहीं किए जा सकते, जो तथ्य जो है संख्या में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, जैसे क्वालिटीज हो गई, प्यार मोहब्बत हो गया, दोस्ती मित्रता ईमानदारी, इसको संख्या में हम व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है इसको हम लोग आंकड़े नहीं बनेंगे, ना ही इसको आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आंकड़ों के संग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। आंकड़े संग्रह के 2 सूत्र होते हैं, प्राथमिक सूत्र होता है और द्वितीयक सूत्र होता है। प्राथमिक स्रोत वो होता है, जैसे टीचर जनगणना में ड्यूटी लगती है तो जब टीचर जाता है व्यक्ति के पास, उससे पूछता है, डायरेक्ट जाके पूछता है, तो वो हो जाता है प्राथमिक स्रोत हो जाता है, वो व्यक्ति ग्रामीण जिससे टीचर जाके पूछ रहा है तो वो प्राथमिक हो गया, ठीक है।
अब द्वितीयक वो होता है जो उस टीचर ने, अध्यापक ने डाटा वो इकट्ठा किया है, उससे जो उद्देश्य की अपनी पूर्ति कर रहा वो उसके लिए हो जाएगा वो द्वितीयक। ठीक है। जिन स्रोतों से प्रथम बार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, मैंने वो एक तो बोर्ड है, ऑनलाइन क्लास में ही होता है, टाइम आपके पास लिमिटेड होता है। अब बोर्ड भी मैंने इसीलिए आगे ज़्यादा डिटेल क्या है ये लिखना, प्राथमिक स्रोत कहते हैं, वो मैंने नहीं लिखा है। तो द्वितीयक स्रोत जिन स्रोतों से पहले से उपलब्ध आंकड़ों से वांछित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। तो ये दो चीज़ हो गई। अब कह रहा है आंकड़ों के प्रकार क्या होते हैं। आंकड़ों के प्रकार भी दो टाइप के होते हैं, एक प्राथमिक होता है, द्वितीयक। ठीक है। जब अध्यापक जाता है ग्रामीण के पास, किसी व्यक्ति के पास, वो पूछता है तो होता है प्राथमिक आंकड़ा। ठीक है। मतलब जो प्राथमिक स्रोत है जो आंकड़ा दे रहा है वो हो गया आपका प्राथमिक आंकड़े। ठीक है। जब अध्यापक से वो आंकड़े किसी और को दे दिए जाते हैं तो देखिए द्वितीयक आंकड़ा बन जाता है। वो उस आंकड़ों से इकट्ठा करके जो सूचना प्राप्त की जाती है वो द्वितीयक आंकड़े बन जाते हैं। ठीक है। तो देख लिया, जब कोई शोधकर्ता, डिटेल में मैंने लिखा है इसको, जब कोई शोधकर्ता किसी उद्देश्य के ध्यान में रखकर स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है तो होते हैं प्राथमिक आंकड़े। जब कोई शोधकर्ता किसी अन्य उद्देश्य से संकलित किए गए आंकड़ों को अपने प्रयोग में लाता है तो वो हो जाते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है। आगे आंकड़ों को व्यवस्थित करना। देखिए आंकड़े अब जो हम लोग इकट्ठा करते हैं या फिर जो इकट्ठा किए जाते हैं शुरुआत में अव्यवस्थित होते हैं, उनको सही से सिस्टमेटिक रखेंगे तभी सूचना का हम यूज़ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। वैसे तो अभी तो जो फॉर्मेट आता है, खास जनगणना की बात कर लूँ तो फॉर्मेट आता है, फॉर्म आता है, उसमें टिक करना होता है कि ये है, तो आसानी से पहले से ही फॉर्मेट व्यवस्थित बना होता है, इसीलिए वो वर्गीकरण कर देते हैं फॉर्मेट बना के कि हाँ सुविधा हो जाए उनको भी और जो जनगणना में गया है उसको भी सुविधा हो जाए। तो इन्होंने बताया है आरोही क्रम में लिख लें, आरोही क्रम में अगर काम चल जाए तो, अगर इससे काम नहीं चल जाता है तो आंकड़ों का वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है। अब आंकड़ों का वर्गीकरण भी दो टाइप का किया गया है, एक गुणों के आधार पर उनकी समानता असमानता में बांट दिया जाता है। ठीक है। और एक है वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकरण संख्यात्मक सामग्री को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, अभी आज थ्योरेटिकल चीज़ चल रही है और थ्योरेटिकल जरूरी भी है क्योंकि परिभाषाएं आपको जाननी जरूरी है।